किसान भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वही बीज, वही खाद और एक समान मौसम के बावजूद कुछ किसान दोगुनी पैदावार कैसे ले लेते हैं? भारत में आलू, प्याज और लहसुन की खेती में हमारे किसानों को कई बार विफलता का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंद का साइज पूरा विकसित नहीं हो पाता। आज हम इस समस्या का वैज्ञानिक हल समझेंगे। पौधे का जीवन 3 चरणों में बंटा होता है। पहले 40-50 दिनों में पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। इस समय पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाना प्राथमिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक की सही मात्रा का प्रयोग करने से पौधों का स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसके बाद 55-60 दिनों के ट्रांजिशन फेज में कंद बनना आरंभ होता है। यह वह चरण है जब अधिकांश किसान गलती करते हैं। इस समय नाइट्रोजन का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इसके स्थान पर पोटाश और फास्फोरस का स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधे की ऊर्जा ऊपर की बजाय नीचे कंद की ओर प्रवाहित हो सके। 60 से 37 दिनों के बीच बोरॉन का उपयोग कंद को फटने से रोकते हुए उसकी शुगर ट्रांसफर बढ़ाता है और सल्फर कंद के स्वाद और फंगल सुरक्षा में मदद करता है। 80 से 90 दिनों पर साइज नहीं बल्कि वजन बढ़ाना आवश्यक होता है। इस समय 0.050 पोटाश का प्रयोग कंद को भारी और मजबूत बनाने में सहायक होता है। 38 से 50 दिनों के बाद पैक्लोबट्राजोल का प्रयोग अनचाही लंबाई को रोकता है और ऊर्जा को कंद में भेजने में मदद करता है। कंद की फसलों में अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आलू के लिए अर्थिंग अप, लहसुन के लिए जड़ों के पास पोषण, प्याज के लिए 50% नेक फॉल पर खुदाई और शकरकंद के लिए अधिक पोटाश का उपयोग करें। ये सभी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जो पैदावार में वृद्धि का कारण बन सकती हैं। हमारी खेती अब केवल मेहनत नहीं बल्कि सही समय पर सही पोषण का विज्ञान बन गई है। इसलिए पूरे खेत में लागू करने से पहले छोटे हिस्से में प्रयोग करना न भूलें। इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से पैदावार और मुनाफा